पेन तालुका के वडकल डोलवी क्षेत्र में स्थित जेएसडब्ल्यू कंपनी के तीसरे चरण के विस्तार हेतु 22 तारीख को जेएसडब्ल्यू जेटी पार्किंग धर्मतर पुलिस चौकी के पास जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जन सुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई और हजारों नागरिकों ने कंपनी के इस विस्तार को हरी झंडी दिखाई। यह जन सुनवाई उप जिलाधीश संदेश सिक्के, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ऋतुजा भालेराव, पेन के प्रांतीय अधिकारी प्रवीण पवार, तहसीलदार तानाजी सेजल की उपस्थिति में हुई। दोपहर में शुरू हुई कंपनी की जन सुनवाई में कंपनी के अधिकारी ज्योतिषी देशमुख और विवेक कुलकर्णी ने कंपनी की ओर से पेन, नागोठाने, अलीबाग क्षेत्रों में अब तक किए गए विकास कार्यों और आगामी योजना पर एक विशिष्ट रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि कंपनी चल रहे विस्तार में इन क्षेत्रों में और अधिक विकास की दृष्टि से काम करेगी। जिसके बाद सुनवाई के लिए आए लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त करना शुरू किया। उस समय क्षेत्र में मौजूद दादियां, पूर्व सरपंच, उप सरपंच, स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधि, यहाँ रोजगार तभी बढ़ेगा जब इस परियोजना का स्वागत और विस्तार से किया जाएगा। इन बातों को प्रमुखता से उन्होंने देखा। आज तक कंपनी ने क्षेत्र के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान की है और इस जन सुनवाई के लिए अपना सार्वजनिक समर्थन भी इन लोगों ने दिखाया है। इस समय जब सामाजिक कार्यकर्ता उल्का महाजन, नंदा मात्रे, कुंदा गवाड़, संतोष ठाकुर, चैतन्य पाटिल, इसी बीच उप जिला कलेक्टर संदेश शिके ने उपस्थित लोगों के विचारों को सुनने के बाद उन लोगों को चुनौती दी कि इस सुनवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पेन पुलिस निरीक्षक संदीप वाकुड़, कल पुलिस निरीक्षक प्रसाद पधारे, दादर समुद्री पुलिस निरीक्षक संजीव कुमार ब्राह्मणे द्वारा पेन डीवीआईएसपी के मार्गदर्शन में भारी पुलिस सुरक्षा बनाए रखी। नमस्कार, महासागर न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, आज हम पेन में मौजूद हैं और आज सुबह से ही पेन में जेएसडब्ल्यू कंपनी जो है उसको लेकर के आज जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो इस जन सुनवाई में मौजूद हुए थे। उन लोगों ने अपनी बात रखी और खास तौर पर जेएसडब्ल्यू के जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में जो ब्रीफ है वो लोगों के सामने किया गया। साफ तौर पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो पेन और पेन के आसपास के लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने जन सुनवाई को बड़े ही ध्यानपूर्वक से सुना, देखा। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में जेएसडब्ल्यू के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को, जो उनके आने वाली प्रोजेक्ट है उसको बड़े विस्तार से समझाया, जो आप देख भी सकते हैं। साथ ही साथ लोगों ने भी अपनी बात रखी कि क्या कंपनी के आने से कितना फायदा होगा। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या राय है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं संतोष पाटिल डोलवी से बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारा प्लांट है डोलवी में। तो हम लोग जो फेज 3 जो हो रहा है इसके लिए हमारा डोलवी गांव, गड़ब गांव और वडखल गांव और पूरा हमारा समर्थन है उन लोगों को। और दूसरा, इसमें जो ये लोग जो बोल रहे थे, विरोधक जो बोल रहे थे कि यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेट्टी के बारे में यहाँ जो बाहर का जो मटेरियल आ रहा है, इंटरनेशनल जो मटेरियल आ रहा है, तो इंटरनेशनल मटेरियल के लिए यहाँ बहुत बड़े शेड बनाए हैं और जो जेट्टी से जो प्लांट तक जो कन्वेयर हमारा जा रहा है, तो कन्वेयर के लिए पूरा सिस्टम, पैक सिस्टम किया है और उसके लिए पूरा पानी का स्प्रिंकलर बोलते हैं, हाँ, वो पूरा लगा है। तो हमारा कुछ ऐसा ये नहीं है और हमारा पूरा समर्थन है, जेएसडब्ल्यू को समर्थन है। इधर जेएसडब्ल्यू नहीं था तो हमारा लोग पूरा 1999 या 2002 सब लोग बम्बई में काम करने को जाता था। अभी रायगढ़ में पेन तालुके में जेएसडब्ल्यू प्लांट आया है, इसलिए बड़ा प्लांट है, इसलिए हमारे सब लोगों का पूरे का तो अलीबाग से लेके पेन से लेके पॉइंटर से लेके सबका उन्नति हो गया है। और ऐसा प्लान हुआ इसलिए पेन तालुका दिखने लगा, नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं था पेन तालुका कैसा है। जेएसडब्ल्यू का जेएसडब्ल्यू आया इसलिए सबको मालूम है। इधर कुछ पानी भी नहीं मिलता था, प्रशासन देखता नहीं था, अभी 24 घंटा पानी मिल रहा है जेएसडब्ल्यू की वजह से। और क्या मांगते हैं हमको? प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं। मेरा नाम शिवानी विश्वास मात्रे है, मैं सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत वडखल की हूँ। जी,
आज कंपनी में जिस तरह से जो आयोजन किया गया, आप लोग भी वहां पर मौजूद थी, आपने भी अपनी बातों को प्रखर रूप से रखा है। एक बार जो हमारे नए दर्शक हैं उनको आप बता दीजिए कि क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहा, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वहां पर पहुंची थी और आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगी? आज JSW स्टील डोलवी लिमिटेड और धर्मतर पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की जनसुनावनी फेज 3 की जनसुनावनी थी। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इधर जो फेज 3 होने वाला है, इसके वजह से हमारे इधर के युवकों के लिए रोजगारों की संधि बहुत बड़ी तरीके से उपलब्ध होने वाली है और इसका हमें उपयोग होने वाला है। जो इधर के रोजगार और जो व्यापारी है, उद्योग वाले कर्मचारी है, इनके लिए ये सबसे फायदेमंद है। मी श्री योगेश काशीनाथ पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य वडकल। आज मैं JSW स्टील लिमिटेड डोलवी, धरमतर पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड याच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ यांच्या माध्यमातून जनसुनावणी आयोजित केली होती। ही जनसुनावणी या आमच्या विभागासाठी फार मोठा पर्व होता, कारण एवढा मोठा देशातील लोखंड कारखाना आमच्या गावात येतोय आणि याचा नक्कीच इथल्या तरुण रोजगारांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी फायदा होईल। इथं असणाऱ्या व्यापारीकरणाचा व्यापार वाढेल। इथं असणाऱ्या आमच्या विभागात JSW फाउंडेशनच्या माध्यमातून लोकोपयोगी विकास कामे होतील। मी JSW कंपनीच्या माध्यमातून होणाऱ्या या नवीन कारखान्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत असताना मला असं सूचित करायला वाटतंय की या परिसराला पिण्याच्या पाण्यापासून रस्ते असो, शाळा असो, महिलांचा सबलीकरण असो, हे सर्व JSWच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून केला जातो। या परिसरातील विद्यार्थ्यांना JSWच्या माध्यमातून आम्ही सूचित करतो की इथे कबड्डीसारखा खेळ आहे आणि इथला कबड्डी खेळणारा खेळाडू आज महाराष्ट्राचा छत्रपती पुरस्कार विजेता प्राप्त 5 आमच्या गावात आहेत। आम्हाला JSWच्या माध्यमातून कबड्डीसाठी एक अकॅडमी मिळावी। JSW कंपनीच्या माध्यमातून लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो। याबरोबर शैक्षणिक दृष्ट्यातून JSW कंपनीने जे हॉस्पिटल संजीवनी उभं केले, त्या संजीवनी हॉस्पिटलला नर्सिंगसाठी तर नर्सिंग स्कूल ओपन करावी। JSW हॉस्पिटलमुळे या परिसरातील मुंबई पनवेलकडे जाणारे जे का आमचे हे होते JSW कंपनीच्या माध्यमातून 2014च्या सुनावणीमध्ये आम्ही मागणी केली होती की इथे एक चांगला सुसज्ज हॉस्पिटल असावा आणि त्याच मागणीचा एक प्रत्युत्तर म्हणून त्याने 2020ला चांगलं संजीवनी मल्टीस्पेशल हॉस्पिटल तयार केलं। त्यामुळे इथल्या रुग्णांना पनवेल मुंबईकडे जावं लागत नाही। त्या दवाखान्यामध्ये इथल्या स्थानिकांना माफक दरात त्यांचा उपचार योग्य व्हावा, ही आमची रास्त मागणी आहे। त्याचबरोबर संपूर्ण सगळ्या विद्यार्थ्यांना कंपनीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात यावे। येथील विद्यार्थ्यांनी फक्त कंपनीच्या मर्यादित न राहताना त्यांच्यासाठी UPSC MPSC साठी एक अभ्यासिक केंद्र स्थापन करावं। या पलीकडे मी सांगतोय की साहेब, रायगड जिल्ह्याच्या औद्योगिकरणाला पाण्याचा जो स्रोत आहे तो मुळशी धरणातून येतो। याचं कारण असं आहे की टाटा पॉवरच्या माध्यमातून रसायनी मोपाडाच्या परिसरातल्या MIDCला पाणी पुरवलं जातो आणि धाटाव JSW RCF या परिसराला भिरा पॉवरचा पाणी यायला जातो। तर कंपनीच्या माध्यमातून जे प्रशासनाला करताना आलं, JSWच्या माध्यमातून मोठं जलाशय, मोठं धरण इथं उभं करावं की कोकणात पाऊस खूप पडतो, त्याचं सिंचन होत नाही। हेटवणं धरण आहे तो नवी मुंबईच्या प्रकल्पासाठी आहे, त्याचा फायदा या विभागाला होत नाही। मी या जनसुनावणीच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की या धरमतर पोर्ट होती देशाच्या पंतप्रधान मोदी साहेबांनी EV लोडर्स, EV गाड्यांचा वापर करावा पर्यावरण कमी होण्यासाठी। तर भारतात देशामध्ये पहिल्यांदा कोणी EV लोडर आणला असेल त्या JSW कंपनीच्या धरमतर पोर्टवरती। हा ऐतिहासिक कार्य आहे
या भागातील वृक्षारोपणासाठी पर्यावरण संतुलित राहावं म्हणून वरखलच्या वरती असणारा मालडुंग आणि सुलेवाडी येथे हजारो वृक्ष लागवड करून पर्यावरणाचा समतोल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी या निमित्ताने असं सूचित करेल की इथून पुढेही इथल्या आदिवासी बांधवांसाठी फुलं विक्रीसाठी येतील अशी वृक्ष लागवड करावी. माझी विनंती आहे या निमित्ताने की या परिसरातील भात शेती आमच्या वाडवडिलांची आहेत. त्या भात शेतीमध्ये समुद्राचे पाणी येऊन कांदळवन वृक्ष असल्या कारणाने आमच्या जमिनी आहेत त्या पुनर्विकसित करण्यासाठी त्याच्या अडथळे निर्माण होत आहेत. तर या पर्यावरणाच्या सुनावणीच्या दरम्यान मी आपलं महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला मी सूचित करतोय की आम्हाला ती कांदळवन झाडं आमच्या मालकीच्या जमीन शेतीमध्ये उगवली आहेत ते नष्ट करण्याचे आपण अधिकार द्यावेत आणि खाडीचा बांध हा कायमस्वरूपी पक्का करावा. समुद्राचा भरतीचा पाणी जर भात शेतीत आला नाही तर कांदळवन वाढणार नाहीत, कांदळवन नष्ट होतील आणि आमच्या ज्या जमीन आहेत शेकडो एकर त्या पुन्हा विकसित होतील. JSW कंपनीने भात शेतीसाठी चांगला मोबदला द्यावा विकत घेताना आणि काय प्रमाणात आमच्या जमिनी भाडे तत्वावर घेतल्यात त्यांनाही भाडे तत्वाचा भाडा हा चांगल्या रीतीने देऊन इथल्या स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध द्यावा हीच माझी आजच्या जनसुनाच्या निमित्ताने विनंती आहे. रायगड जिल्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुनीत झालेला ही भूमी आहे. या भूमीत निपॉन दंडो इस्पात आणि तसं पाहता आमच्या इथली धरमतर खाडी या भागाची खरीच माता आहे आणि त्या धरमतर खाडीच्याच मुळे JSW कंपनीने विस्तार वाढवला आहे. मी खरंच सज्जन जिंदाल साहेबांना धन्यवाद देईल की खरंच या परिसरासाठी देव माणूस आहे आणि जी त्यांची पत्नी आहे आमच्यासाठी नक्कीच त्या लक्ष्मीच्या रूपाने आहेत. संगीता जिंदाल मॅडम यांनी नक्कीच CSR JSW फाउंडेशनच्या माध्यमातून इथल्या संपूर्ण परिसरातील जे विकास आहे त्या संदर्भात त्यांनी जातीने लक्ष घातलेलं आहे. याबद्दल मी नक्कीच जिंदाल परिवाराचे मनपूर्वक त्यांचे ऋण व्यक्त करतो की या परिसरात कोणत्या प्रकारचा रॉ मटेरियल नसताना सुद्धा एवढा प्रकल्प देशातील सगळ्यात मोठा पोलाद प्रकल्प आमच्या परिसरात वाढवला आहे आणि रोजगार निर्मिती केलेली आहे.